डायबिटीज की समस्या बहुत ही व्यापक समस्या है और ये बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है जो कि बहुत तेजी से सब जगह फैल रही है। डायबिटिक जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल का एक बहुत ही बुरा परिणाम है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है बिगड़ी हुई, उससे हम आज ये डायबिटीज को फेस कर रहे हैं। बहुत से केस में डायबिटिक का एक मेन कारण यही है कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बिगड़ी हुई है, हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, ना सही समय पे सोते हैं, ना जागते हैं, हमारे पूरा लाइफ स्टाइल का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। स्ट्रेस हम इतना लेते हैं कि ये बीमारी हमारे को घर करती जा रही है। आप अगर लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े चेंज करेंगे तो आपको इससे बहुत राहत मिलेगी और आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। समय रहते आपने इस पर वर्क किया तो आप डायबिटीज को पीछे भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को डायबिटिक है, जो कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको मैं कुछ आज टिप्स बता रही हूँ, उसको आप फॉलो करें, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बंता। डायबिटिक एक क्रॉनिक बीमारी है जो कि बहुत ही प्रचुरता से फैलती आ रही है। तो डायबिटिक में क्या है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं, उसका असर हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने से होता है। डायबिटिक में हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल गड़बड़ हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और जो कि डायबिटिक में हमारे सामने आती है। डायबिटिक होने से एक ये समस्या है कि हम बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं और हमें धीरे धीरे बीमारियां जकड़ने लगती हैं। तो हम ऐसी कोशिश करें कि डायबिटिक को हम दूर रखने की कोशिश करें। इसमें सबसे पहले तो आपका खान पान जो गड़बड़ होता है वो इसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। जब हम रोटी खाते हैं उसमें भी शुगर होता है, हम रिफाइंड शुगर खाते हैं उसमें तो हम शुगर खा ही रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि देखिए हम कुछ भी खाना खाते हैं वो जाके बॉडी के अंदर शुगर में ही बदलता है। हम अगर एक रोटी खाते हैं तो एक रोटी के अंदर हम 4 चम्मच शुगर को खा रहे हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर में अगर 4 रोटी खा रहा है तो 16 चम्मच शुगर को वो अपने अंदर एंटर कर रहा है, क्योंकि हम चाय में भी शक्कर ले रहे हैं, इसके साथ में रोटी है वो भी शक्कर है। इसके अलावा अगर हम थोड़े से 100 ग्राम चावल खाते हैं उसमें भी शुगर लेवल बहुत होता है। तो मिला जुला के क्या है, हमारी बॉडी में शुगर लेवल इन चीजों से बढ़ता जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में और हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। हम अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े थोड़े चेंज करके इसको थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हैं और थोड़ा इसको कम कर सकते हैं। हम अगर जौ, रागी, ज्वार, बाजरा इन सब की रोटी भी खाते हैं तो इसमें भी थोड़ा बहुत शुगर होता ही है। अगर हम कुछ घर में बनाई जाने वाली रोटियों को चेंज कर दें तो हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि मार्केट से जो भी सब्जियां आती हैं उनके हम पल्प को निकालें और पल्प को निकाल के आटे के साथ में मिलाएं। इससे क्या है कि हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी। हम गेहूं के आटे में इनका मिला के प्रयोग कर सकते हैं। हम एक काम और कर सकते हैं कि चने का जो आटा होता है वो हमारे ब्लड शुगर को बहुत कंट्रोल करता है। तो हम गेहूं के आटे में चने का जो आटा होता है उसको मिला दें तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। इसके अलावा हम सब्जियों के जो फल डालते हैं उससे भी बहुत फायदा होता है, जैसे कि लौकी, तोरई और टिंडा, इस तरीके की सब्जी है, कद्दू, इस तरीके की सब्जियां हैं, उनको क्या है हम मार्केट से करके परचेज करके लाएं। इसके बाद इनको काट के मिक्सचर में इनका पल्प निकाल लें। पल्प निकालने के बाद में हमें क्या करना है, गेहूं के आटे में थोड़ा चने का आटा मिला के साथ में जो हमने सब्जी का पल्प निकाला है उसको मिला के हमें उसका आटा लगाना है। आटा लगाने के बाद में जो हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उस तरीके से हमें रोटी बना के और उसको अपनी डाइट में शामिल करना है। इससे क्या होगा कि ये आपकी बॉडी में पाचन को मजबूत करेगा और जो एकदम से बॉडी में शुगर स्पाइक करती है उसको ये कम करेगा। इसके साथ में आपकी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा और आपके खाने के बाद वाली शुगर को कंट्रोल करके रखेगा। आप इस तरीके की रोटियों को बना के देखिए, अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, आपको इसका निश्चित ही फायदा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं में 61% स्टार्च होता है, मतलब ये शुगर ही एक तरह से जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा देती है। अगर हम इस तरीके से आटे में अगर पल्प मिला के रोटियां बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसका प्रयोग करिए, इस तरीके की रोटियां खाइए, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कीजिए। सो आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टे